वंदे गुरुन् पद्मवन्दं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् कर्मासक्तान्धिकविकटतपसो धीगस्तु जमिना धीगस्तु ब्रह्माहं वदन परिफुलान् जड़मतिं किमेतान् शोचामो विषयरसमतान् नरपशून् न केषाञ्चित् लेष्वपि मिलितः गौरमधुना आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाम्ब दिव्य छवि सुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सस्य भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति दंडवत अभिवादन। आज सच्चिनंदन गौर हरि के जन्म उत्सव श्री कविराज गोस्वामी सच्चिनंदन गौर हरि के जन्म लीला गायन को संहार में बतला रहे हैं। पाया मनुष्य जन्म जे न सुने गौर गुण तार जन्म व्यर्थ है लो। पाया अमृत धुनि पिए विषगर्त पानी जन्मिया से केने नहीं मैलो। ये मनुष्य शरीर मिला है, बहुत सुंदर ये शरीर है। भगवान के सृष्टि में मनुष्य से सुंदर और कोई दूसरी वस्तु नहीं, क्योंकि इस शरीर के द्वारा हम साधन भजन करके भगवान के नाम गुण लीला कथा श्रवण करके अपने को पवित्र कर सकते, सिद्धि को प्राप्त कर सकते, भागवत धाम में जा सकते। ऐसे मनुष्य शरीर पा के जो गौर गुण महाप्रभु का गुण अनंत है। बाल पौगंड कैशोर आदि जो लीला है, सन्यास लीला, नवद्वीप में कितनी लीलाएं हैं जिसको कोई अंत नहीं कर सकता। सब उनका गुण है, विशेष करके भक्त वत्सलता। जितने में क्वालिटी है, गुण है, उनमें भक्त वात्सल्य। और भक्तों के विनोद के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते। निमाई पंडित बाल अवस्था में सब प्रकार के भक्तों को आनंद दे रहे थे। जब छोटे घुटवन चल रहे हैं तो अनंत भगवान चले आए। जब वहाँ अनंत विश्वरूप स्वयं है, बड़े भैया के रूप में नित्यानंद प्रभु हैं, लेकिन उस पर सच्चिनंदन गौर सो नहीं सकते, उनको बेड नहीं बना सकते। बड़े भी है, सम्मान भी है। बेड तो बनेगा जो थोड़ा छोटा हो, और अनंत अपने को छोटा मानते। विश्वरूप बड़े हैं, नित्यानंद प्रभु बड़े हैं, बलदेव जी बड़े हैं, तो कभी उनके ऊपर भी सोच सकते, लेकिन आनंद नहीं आता बड़े भाई के ऊपर सोना उसको। तो सब अनंत भगवान चले आए।
आंगन में खेल रहे हैं और एक सर्प आ गए। महाप्रभु ने बुलाया, वैसे दूर में से खड़ा हो गया, आके ऐसे कर रहा है, तो महाप्रभु बोले इधर आओ। छोटे बालक ऐसे किए तो उनके पास आ गए, वो जाके उसके ऊपर चढ़ गए। खेलते खेलते थक गए तो सो गए, सांप के ऊपर सो गए। मैया रसोई घर में थे, बाहर निकले तो सांप के ऊपर सो रहा है, एकदम दौड़ती हुई आई, बहुत जोर से हल्ला मचाते रहे, सांप सांप। अनंत भगवान सोचे मैया बहुत डर गई है, मेरा जो इनके प्रति जो भाव है, भक्ति है, मैं इनका नित्य दास हूं, मैया इस चीज को नहीं समझ पा रही। अगर मैं ज्यादा देर ऐसा इलेक्ट्रिक फैन हो, ज्यादा देर अगर ऐसा रुका रह गया तो मैया कहीं बेहोश न हो जाए। तो तुरंत आनंद भगवान वहां से चले गए, चले गए। ऐसे और कितने बाल चापल हैं, कभी मिट्टी पा ले रहे हैं, मैया डांट रही है। ये ज्ञान देने लग गए, मैया मना कर तो मिट्टी मत खाओ, लेकिन सब तो मिट्टी ही मिट्टी है। मिट्टी छोड़ करके क्या चीज़ है? ये दाल चावल गेहूं आटा ये सब तो मिट्टी का है, तो बेकार है, सब मिट्टी से तो पैदा हुआ है। वो सब मैया बोले ज्ञानी जी मिट्टी का बेकार अन्न चावल आदि खाने से, दाल सब्जी प्रसाद पाने से शरीर पुष्ट होता है, लेकिन सीधे सीधे मिट्टी खाने से बीमारी आ जाती है। मैया साधारण भाव में बता रहे और ज्ञान की भाषा में बात कर रहे हैं। तो ज्ञानियों के लिए मिट्टी सोना चांदी सब एक ही जैसा होता है, बराबर होता है, दत्तात्रेय के भाव में। ऐसे बहुत बाल लीला इनकी। कभी ब्राह्मण कन्याओं के प्रति इनका चापलता, उनका पूजा पाठ का सामग्री सब ले लेते हैं, माला पहन लेते हैं और बोलते पूजा करो। ये गणेश दुर्गा पूजा करने से कितना देंगे? ये सब तो मेरे दास दासी हैं, मुझको पूजे, मुझसे सीधे ले लो, जो लेना है मांगना है मांग लो। मेरा भक्त इधर उधर क्यों पूजा पाठ करेगा? और सीधे बोलते हैं आमा पूज, मुझको पूजा करो, मैं वरदान दूंगा। आमा पूज आमी देवो बर, देवी दुर्गा दासी मोर महेश किंकर। ये सब देवी दुर्गा हमारी दासी और शिव जी हमारे दास हैं, इसलिए मुझसे बर लो। और ये ब्राह्मण कन्याएं इनके चपलता से बहुत चिढ़ती हैं। मैया से कह दूंगी, कई बार पूजा के सामान लेके भागने लगती हैं। कुछ तो कन्याएं सरल स्वभाव से सब पूजा के सामग्री दे देती हैं, चंदन लगा देती है, माला पहना देती हैं, और ये भी उनको आशीर्वाद देते हैं। संकल्प विदितो साधु, हे साध्वियों मैं आपके संकल्प को जानता हूँ। जैसे कात्यायनी व्रत में आप लोग क्यों कात्यायनी की पूजा कर रहे हैं ये हम जानते हैं, ऐसे महाप्रभु इनको बोलते हैं। कुछ कन्याएं इनके भावों को सुन करके तो अपने को बड़ा कृष्ण समझ रहा है, ये तो जगन्नाथ मिश्र का बेटा और ये तो गोपियों की तरफ जैसे कृष्ण वर दिया ऐसे वर दे रहा है हमको। तो कोई चिढ़ करके पूजा के सामग्री लेके भागने लगे और कुछ तो उनके ऊपर फेंक के चले गए। जो फेंक के गए उन पर भी खुश हुए, कोई बात नहीं, लेकिन जो भाग रहे थे बोले भागोगे तो उल्टा पड़ जाएगा, मैं श्राप दे दूंगा, और ऐसा श्राप दूंगा बहुत कष्टकारी हो जाएगा। जो हमारी पूजा नहीं करेंगे उनको बूढ़ा बूढ़ा पति मिलेगा, 90 साल का, एक भी दांत नहीं होगा, और 7-8 और को वाइफ होंगे, सौतन, बहुत लड़ाई होगा घर में। ये सुन को घबरा गई और आके सब पूजा की चीज उसके ऊपर फेंक के चले गए। जब भी इस प्रकार की चपलता करते हैं लेकिन कोई बुरा नहीं मानता, क्योंकि समस्त आत्माओं की आत्मा है। भगवान जब अपने भक्तों के साथ ऐसा विनोद करते हैं तो एक आत्मा जो कृष्ण का ही चेतना है
वो कभी कृष्ण के प्रति असंतुष्ट हो ही नहीं सकता यदि उसमें भक्ति वृत्ति है। भक्ति ने असुर आदि हैं, वो तो नाराज होते हैं, मारने पीटने को दौड़ते हैं, लेकिन भक्तों में सब नहीं होता, क्योंकि भक्ति का स्वभाव है अपने वस्तु को पहचान लेते। कितना भी छुपाओ वो अपना संबंध को ठीक समझ जाते हैं कि मेरा इनके साथ क्या संबंध है। ऐसे और कितनी बाल लीला है। कभी वो ब्राह्मण आया, बाल गोपाल उपासक, उनका 3 बार नैवेद्य पाए, वो रोने लगा, बोला बार बार बुलाते हो, भोग लगाते हो, मंत्र जपते हो मेरा, और जब आता हूँ तो रोते क्यों हो, हल्ला क्यों मचाते हो, तुम तो सरल हो, मुझे बुलाते हो और मैं भक्त वत्सल हूँ। फिर अपना रूप दिखाए, बाल गोपाल रूप हो, चतुर्भुज रूप। कभी पहले नंद गोकुल में आप आए थे, वहाँ भी इसी प्रकार से मैंने आपका भोजन पाया था, भोग पाया था, आज ही पाया। ऐसे अनंत इनकी लीलाएं हैं। इन लीलाओं को, गुणों को जो नहीं सुनता तार जन्म व्यर्थ है, उसका जीवन बेकार चला गया। मिला था तो अमृत का नदी, अमृत की सागर, अमृत का समुद्र, और इतने बड़े समुद्र को, सागर को छोड़ करके कोई अगर गड्ढे का पानी पिए, विषगर्त पानी, जिसमें स्वयं का अपना स्रोत नहीं होता, वो जल शुद्ध नहीं माना जाता। जैसे कहीं वर्षा में गड्ढे में 1000-2000 लीटर पानी जमा हो गया, तो पानी 10-15 दिन में विषैला हो जाता है, उसमें कीड़े मकोड़े चले जाते हैं, क्योंकि पानी का फ्लो नहीं है, बह नहीं रहा। उस पानी को अगर कोई पिएगा तो मरेगा, बीमार होगा। लेकिन जो नदी बह रही है, जो सरोवर में स्रोत है, नित नवीन नवीन जल जहाँ से निकलता है, उस पानी को पिया जा सकता है, उसमें नहाया जा सकता है, उसको सब प्रकार से प्रयोग में लिया जा सकता है। ऐसे महाप्रभु की जो लीला है, गुण है, कथा है, वो स्रोत की तरह है, जिसको बोलते स्वरस की। कविराज गोस्वामी, वृंदावन ठाकुर, गोस्वामियों ने थोड़ा सा लिखा है, लेकिन आप अगर उन कथाओं को कहने सुनने जाएंगे तो थोड़ा सा भी नए नए भाव प्रकट हो जाए। ऐसे ऐसे कथा आ जाएगी जो कभी देखने सुनने में नहीं आते। इसको बोलते स्रोत। तो गौर लीला जो है, कृष्ण लीला स्रोत की तरह है, इसलिए उस स्रोत में जाइए, उसमें डूबिए। ये दुनियादारी कथा कहानी, चुटकुला, नाटक, ड्रामा, ये सब विषैला पानी है, जो मन बुद्धि चित्त सब को दूषित कर देगा, बीमार कर देगा। ये सिनेमा, ड्रामा, ये सब बचो उससे। पीना है, सुनना है, लीला करना है, डूबना है तो महाप्रभु की कथाओं में, इनका भी नहीं करिए, इनका चिंतन, इनका कीर्तन, इनका भजन करिए। इसलिए पाया अमृत धुनी, पिए विषगत पानी, जन मिया से केनो नहीं मैं। ऐसे अमृत समुद्र पा करके जो विष गड्ढे का पानी पीते हैं, वो जन्मते के साथ क्यों नहीं मर गया? क्योंकि जीवित रह के केवल अपना नुकसान नहीं कर रहा है, कितने को बर्बाद कर दे रहा है। एक व्यक्ति जब गलत मार्ग में चलता है तो केवल अपने को ही नहीं नष्ट करता, उसके देखा देखे कितने लोग उसको फॉलो करके मर जाते हैं। और एक व्यक्ति अगर साधु होता है, सद मार्ग में चलता है, तो कितने को सत मार्ग में चला देता है। तो कहते हैं जो सद मार्ग में, जो भक्ति में नहीं है, उनको जीने का अधिकार नहीं हो, बोझा है। जल्दी मर जाए तो संसार को शांति होगी, नहीं तो बहुत अनर्थ पैदा करेंगे। और जो भगवान के नाम कथा लीला इस डूबे रहते हैं, वो जीने का अधिकारी है, क्योंकि उनके जीवन से कितने को सुख मिलता है, कितने को रस मिलता है, कितने को आनंद मिलता है। तभी कथा तो सब वैष्णव लोग बहुत प्रकार से कह चुके हैं, और समय भी 12 की ओर जा रहा है। एक आदि बधाई गान करेंगे। आज महाप्रभु जी का जन्म दिन है। आज
सच्ची आंगन में श्री अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर, सीता ठाकुरानी, मालिनी देवी, चंद्रशेखर आचार्य, मुरारी गुप्त, श्रीवास पंडित, ये सब अनंत भक्त जहाँ पर एकत्रित हुए, सब नाच रहे हैं। तो अंदर देख क्या होगा, या इधर बैठ। विशेष करके सीता ठाकुरानी देवी जो जोग माया है, अद्वैताचार्य जी की पत्नी भारजा, वो अपने साथ में क्या नहीं लाई। पालकी में बैठ करके, जो पालकी पर्दा वाली है, बंद है पर्दा के अंदर में, और पालकी के अंदर में अपने साथ बहुत उपहार लेकर आई। सोना, चांदी, हीरा, जवाहरत, मणि, मोती, मुक्ता, और हाथ का कंगन, पैर का नुपुर, गले का हंसुली, एक प्रकार के हार होता है हंसुली जैसे, कान का कुंडल, ये सब निमाई के लिए ला दे। कमर में बांधने के एक प्रकार के डोरी, जब बच्चा जन्म हो तो हम लोग डाड़ा बोलते हैं गाँव में, और उस डोरी के, उस डाड़े के अंदर में बाघ का नख, और बाघ को नख को सोने में मढ़ करके, जैसे मणि को सोने में मढ़ कर अंगूठी पहनते हैं, ऐसे नख को सोने में मढ़ करके उस डाड़ा में लगाया हुआ है, कमर के डोरी में। इसका कारण है कि नख, बाघ का जो नख होता है, अगर उसको पहन लिया जाए कमर में, यहाँ बांधा जाए तो कोई देखेगा तो बुरा दृष्टि नहीं लगेगा, नजर आदि नहीं लगेगा, ये शुभ होता है बालक के लिए। इसलिए सीता ठाकुरानी जो है वो निमाई के प्रति एक पुत्र भाव जैसा, वात्सल्य भाव, जोग माया है, एक प्रकार के बड़ी बहन भी है, और फिर वात्सल्य भी। बड़ी बहन वात्सल्य मूर्ति होती है, कहीं छोटी बहन भी वात्सल्य की मूर्ति होती है। वो सब लेकर के आए, और दुर्वा, हरी घास, दुर्वा घास, पान, गोरोचन, दर्पण, सिंदूर, हरिद्रा, तैल, ये सब मंगल द्रव्य, ये सब उपहार में, और कितने प्रकार के वस्त्र, निमाई के लिए टोपी, कुर्ता, धोती, ऐसे बहुत कुछ लेकर के आई, आँख में लगाने काजल, और ये सब वहाँ दिए, उपहार दिए। केवल सीता ठाकुर नहीं, देवियाँ भी स्वर्ग से उतर गई, वो सब ब्राह्मणी का रूप धारण कर ली, क्योंकि उनमें सिद्धियाँ हैं। वो भी बहुत कुछ स्वर्ग से पुष्प, पारिजात आदि कितने प्रकार के उपहार लेकर आए, किसी को पता नहीं चल रहा है, सब सोच रहे आसपास के गांव वाले हैं, लेकिन कहाँ कहाँ से लोग वहाँ चले आए। सीता ठाकुरानी ने निमाई को देखा, पहले उनका नाम कुछ नहीं है, उन्होंने पहला नाम रखा निमाई, क्योंकि बालक है, कोई डाकनी, साकनी, भूत, प्रेतनी, पुतना, पिशाचनी, ये कोई बाधा न दे। जैसे निमाई जो नीम के वृक्ष के नीचे जन्मे हैं, ऐसा उनको निमाई रखे। निमाई नाम का प्रभाव है, ये सब बुरे आसुरिक वृत्ति वाले जो पिशाचनियाँ हैं, वो उनको बाधा नहीं देंगे, अमंगल नहीं करें। और अनेक उपहार को अर्पित करके जब माता ने ध्यान से देखा सीता ठाकुरानी, तो देखे तो कृष्ण है, केवल वर्ण विपरीत है। वृंदावन गोकुल के लीला में श्याम वर्ण है, यहाँ गौर वर्ण, वर्ण मात्र देखी विपरीत। ये देख के बहुत प्रसन्न हुए, और दूर्वधान आदि खील, ये सब उनके मस्तक पर डाल रही हैं, आशीर्वाद दे रहे।
और बोल रहे हैं कि खूब जियो, जुग जुग वर्ष जियो, दोनों भाई जियो। विश्वरूप को भी आशीर्वाद दे रहे। इस प्रकार आनंद हो रहा है। सची जगन्नाथ मिश्र जो हैं, जो भी अतिथि लोग आ रहे हैं, उत्सव में आ रहे हैं, जो विशेष करके अद्वैताचार्य सीता ठाकुरानी, उनको परम महावैष्णव समझ करके, परम बांधव समझ करके पूजा कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। सबको ये भी उपहार दे रहे हैं। जो आ रहा है वो रख नहीं रहे हैं, वो भी लुटा रहे हैं, दूसरे को दे रहे हैं। जो आ रहे हैं, इधर से आया, कुछ भक्त आ रहे हैं, उनको दे दे रहे हैं। सामग्री को जमा नहीं रहे, जैसा आ रहा है ऐसा जा रहा है, लुटा रहे हैं। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और जब ये नाचते हैं, गाते हैं, हरि बोल करते हैं, तो निमाई में पालना में 2 पैर और 2 हाथ, वो भी यहाँ पहले तो रोते हैं, जब ये लोग नाचने लगते हैं तो रोना बंद, फिर ऐसे से करते। और अगर ये लोग नाचना गाना छोड़ दें तो करने लगते, ओ करने लगते, रोने लगते। इसलिए सब सोचते हैं कि बिना कीर्तन मानने वाला नहीं। इधर लो 2 लोग पकड़ो इसको और हाथ पैर दोनों को एक जगह करके ऐसे तो हिला दो, किंतु पेट बाहर आ गया है, मोड़ना बड़ा मुश्किल है। छोटा बच्चा ही कर सकता है। जन्म संकीर्तन नचैया, मायापुर बाजे बधैया। This give me gum. जय जय श्री राम सचिनंदन गौर हरि। जन्म संकीर्तन नचैया, मायापुर बाजे बधैया। जन्म संकीर्तन नचैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे। जन्म संकीर्तन नचैया, मायापुर बाजे बधैया। जन्म सची आंगन विच नौवत बाजे, सची आंगन शंख बाजे, नगाड़ा बाजे, शंख बाजे, ढोल बाजे, मृदंग बाजे, ढोल कांसर बाजे, घंटा बाजे, कांसर झांझ बाजे, करताल बाजे, सांझ बीना बाजे, सारंगी बाजे, बीना और बाजे सहनैया, मायापुर बाजे बधैया। और जन्म संकीर्तन नचैया, मायापुर बाजे बधैया। जन्म संकीर्तन नचैया, नर नारी मिश्र जी के द्वार पे, नर और नारी मिश्र जी के द्वार पे हो, मिश्र जी के द्वार पे, मिश्र जी के नर
सब मिश्र जी के द्वार पे नर और नारी मणिगण दान जचैया माया पुरवाजे बधैया मणिगण। सभी स्त्री पुरुष वृद्ध बालक जो आए हैं सब, कोई मणि मांग रहा है, कोई मोती, कोई हीरा, कोई ज्वारत। दो बाबा लुटाओ मिश्र जी, आपको लाला भयो है। और ये भी खूब लुटा रहे हैं, ये लोग लूट लूट के जा रहे हैं। मिश्र जी लुटावे अन्न धन सोनवा, मिश्र जी लुटावे अन्न धन सोनवा हो, अन्न धन सोनवा अन्न धन। मिश्र जी लुटाए रहे अन्न धन सोनवा, मिश्र जी और मैया मोहर लुटैया, मैया मोहर लुटैया मायापुर वाले बधैया मैया मोहर। जन्मे संकीर्तन नचैया मायापुर वाले बधैया जन्मे। तोरण ध्वजा पताका साजे, तोरण ध्वजा पताका साजे, पताका साजे पताका। तोरण ध्वज पताका साजे, तोरण ध्वज मंगल कलश भरैया मायापुर बाजे बधैया मंगल कलश। पूरा मायापुर को सजा दिया गया है। तोरण ध्वजा पताका, तोरण मतलब बड़े बड़े गेट बनाए गए हैं, बड़े बड़े ध्वजा, ध्वजा जो होता है जो राउंड होता है चकोर, और पताका त्रिकोण होता है। जैसे राष्ट्र ध्वज होता है चकोर होता है, उसको ध्वजा बोलते हैं। पताका मतलब त्रिकोण, एक कोण निकला हुआ। और कलश जिस पर नारियल रखा हुआ है, पान सुपारी रखा हुआ है, ऐसे कलश और जल भरा हुआ गंगा जल। मंगल कलश भरैया मायापुर बाजे बधैया मंगल। अद्वैत नाचे श्रीवास नाचे, अद्वैत नाचे श्रीवास नाचे, हरिदास नाचे श्रीवास। मुरार गुप्त नाचे श्रीवास नाचे मुरार। भक्त नाचे ताता तय थैया मायापुर बाजे बधैया भक्त नाचे ताता ताता थैया। दामोदर नाचे ताता ताता थैया मायापुर बाजे बधैया। धन्य मिश्र जी धन्य अंगनवा, धन्य मिश्र जी। मिश्र जी की महिमा को कौन बताए, जो सच्चिनंदन गौर हरि का चिता है, और उस आंगन को जोगपीठ जहाँ पर जन्म हुआ, उस आंगन की महिमा को कौन वर्णन करे। धन्य मिश्र जी धन्य अंगनवा, धन्य 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 सच्ची मैया मायापुर बाजे बधैया। धन्य धन्य सच्ची मैया। दास मधुसूदन शरण तिहारे, दास मधुसूदन हम सब भक्त शरण तिहारे, हम सब भक्तन
शरण तिहारे है गौर हरे, शरण तिहारे है गौरांग। जय जय प्रेम लुटैया मायापुर बाजे बधैया। जय जय जन्मे संकीर्तन नचैया मायापुर बाजे बधैया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम राम हरे हरे। हे राम फागुन महीनवा, दोल पूर्णिमा हो राम। गौरचंद्र लिहलन जन्म हो राम। गौरचंद्र लिहलन घरे घर बाजत मायापुर बधैया हो राम। घरे गौरचंद्र लिहलन जन्मवा हो राम। घरे बाजत मायापुर बधैया हो राम। हे राम फागुन महीनवा, हे राम गौर पूर्णिमा हो राम। गौरचंद्र लिहलन जन्मवा हो राम। घरे घरे बाजत माया
पूर्वधैया हो राम बाजत मायापुर बाजत मायापुर बधैया बाजत मायापुर बधैया हे राम फागुन महीनवा हे राम डोल पूर्णिमा हो राम गौरचंद्र लेहलन जन्म हो राम